जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ काफी बढ़िया, मस्त, स्वस्थ और जबरदस्त होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार और भारत के इतिहास में 18 जनवरी को क्या होने वाला है। साथियों, मैं बता दूं आपको कि यह 18 जनवरी एक ऐसा तिथि है जिसको एक साथ बहुत सारे एग्जाम की तिथि जिस पर जो है शेड्यूल की गई है। और अभ्यर्थी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि भैया हम कौन सा एग्जाम दे, कौन सा एग्जाम नहीं दे। तो वीडियो में उसी पे बात करने वाले हैं। हालांकि चीजें आपको पहले से पता है, लेकिन कुछ चीजों को जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ शायद उस पर आप सोच नहीं पा रहे होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी का बिहार दरोगा का पेपर है, बीपीएससी एलडीसी टाइपिंग का पेपर है, या फिर जो है आपका सीजीएल का मेंस और टाइपिंग है, तो तमाम तरह के विद्यार्थियों के लिए वीडियो खास होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। और शायद जो आपकी दिमाग में उधेड़पुन चल रहा है कि भैया हम किसको दें, किसको छोड़े, किसको पकड़े, किसको नहीं पकड़े, कौन सा एग्जाम दे, टाइपिंग टेस्ट दे कि दरोगा का दे, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए और करते हैं मुद्दे की बात। तो भैया मुद्दे की बात यह है कि देख लीजिए, 1799 सीट पे बहुत दिन के बाद इतनी वैकेंसी बिहार दरोगा की देखने की मिली है। और यह जो है 18 और 21 जनवरी को दोनों दिन दो शिफ्ट में पेपर है। 18 जनवरी यहाँ कॉमन हो गया। कुछ बच्चा है जो बीपीएससी एलडीसी मेंस पास कर चुके हैं, भैया टाइपिंग है उसका भी, तो कहिया कहिया है 17 और 18 जनवरी को है। इसमें सीटों की संख्या देखिएगा तो मात्र 26 सीट है। और अभ्यर्थी टोटल पास है 2550। 2550 में से 26 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होना है। 14,000 से अधिक सीट है। और इसके टाइपिंग जो है, टाइपिंग टेस्ट 18 को है और एग्जाम जो है 19 जनवरी को है। एसएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है बहुत दिनों के बाद कि पहले टाइपिंग होगा और फिर जाके मेंस एग्जाम होगा। सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले एग्जाम हो जाता था, सेम डे ही टाइपिंग हो जाती थी। इस बार इन्होंने बदला है, क्योंकि एसएससी ने सारा कुछ ही बदल दिया। आपको भी पता है, इन्होंने अपना वेंडर भी चेंज किया है, तब से लेकर के हमेशा से चर्चा में है। तो खैर, इस बार इन्होंने एक दिन एक ही शिफ्ट में पेपर मेंस का कराने का फैसला लिया है, ये अच्छा है। लेकिन टाइपिंग कब है, तो टाइपिंग कब है, तो टाइपिंग है ये आपका 18 जनवरी को। अब तीनों में 18 जनवरी का डेट कॉमन है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, और बहुत ही बच्चे जो है, कुछ कम बच्चे सीजीएल मेंस में और बिहार दरोगा में भी कॉमन है। तो भैया करें क्या? सबसे पहले भोकाली वाला जॉब है बिहार दरोगा, इससे शुरू करते हैं। तो भैया इसमें अगर आपकी तैयारी जीके जीएस, आपको भी पता है कि जीके जीएस का अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 80 से आप 90% मान लीजिए कि जीके जीएस की वेटेज है। तो अगर आपका जीके जीएस का बढ़िया तैयारी है और लग रहा है कि नहीं हम एग्जाम तो पास कर ही लेंगे, चूंकि पीटी पास ही करना है, मेरिट तो मेंस पे बनना है मेन। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है, ठीक ठाक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन बहुत तगड़ा है और अभ्यर्थी भी पूरा जी जान लगा करके जोर शोर से पढ़ रहे होंगे। अभी आप लोग भी उसमें से एक हैं। तो अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है कि नहीं हम कुछ कर लेंगे, आप बिहार दरोगा का एग्जाम जरूर दीजिए, जो कि सीट अच्छी खासी है। फिजिकल की बात है तो फिजिकल क्वालिफाइंग है, ऐसे भी उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, मॉक में अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं 80 के आसपास, नियर अबाउट, तो आप इस एग्जाम को जरूर दीजिए। क्योंकि आप कहते हैं ना, अलग ही भोकाल है दरोगा का, तो वही भोकाली वाला जॉब है। और यह पहली ही सीढ़ी है, अगर यही नहीं पास करेंगे तो मेंस और फिजिकल तो दूर की बात है। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है तो आप बिल्कुल इसको दीजिए, कहीं पे नहीं चुकना इस एग्जाम को देने। अगर इसके बाद आपका एलडीसी का एग्जाम है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि यहाँ पे जो इसका स्किल टेस्ट है यह, और आपको पता है 30 शब्द प्रति मिनट इसमें टाइप करना है। और गलती मात्र कहा है कि 1.5% होगा, मतलब 4 से 5 ही गलती होना है। सीट की संख्या मात्र 26 है। इस वीडियो को बनाने का मतलब, मकसद मेरा या यह चीज बताने का मतलब, किसी को नीचा दिखाना है, किसी को कम दिखाना नहीं है। वो सारी बातें मैं एक साथ आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी फैसला डिसीजन आपको करना है। तो यहाँ पे मात्र 1.5% गलती है। और यह टाइपिंग भैया एप्लीकेशन पे नहीं होगा, एमएस वर्ड पे होगा। चिल्ला चिल्ला के मैं कह रहा हूँ, पेपर दिए जाएंगे A4 साइज के, उसमें से देख करके आपको एमएस वर्ड पे टाइप करना है। ऑफलाइन टाइपिंग है ये बीपीएससी का। बिहार के बिहार में इसका टाइपिंग पटना में होगा, फुलवारी शरीफ में। तो अगर यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही अच्छी है, तो बिल्कुल आप इस एग्जाम को जो है देने जाइए। इसमें कहीं से किसी तरह का जो है कोई जो है इसमें कंफ्यूजन आप मत रहिए कि इस एग्जाम को आपको देने जाना है कि नहीं जाना है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है,
और आप एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं। चूंकि 26 सीट है, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा किसी को नहीं पता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हुआ था तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कहा जा रहा है कि इसमें सीटें खाली रह गई थी। तो इतना अच्छा टाइपिंग है, इतना टफ टाइपिंग है। और या जो लोग हाइट वाइट में नहीं है, जिनकी तैयारी दरोगा की अच्छी नहीं हो पाई है, तो वो इसको जरूर दीजिए, क्योंकि ये तो आप बिहार सरकार के अलग अलग जिलों में गृह विभाग के अंतर्गत, लेकिन ये बीपीएससी के ऑफिस में ही काम है। इसमें काम आपका कहाँ रहेगा, तो बीपीएससी के ऑफिस में ही रहेगा। तो बिल्कुल स्किल टेस्ट है, क्योंकि इसमें नंबर अगर आपके ठीक ठाक है, जो आपने मिलाया होगा आंसर की आ गया है 150 में से ठीक ठाक नंबर है, और टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो बिल्कुल आप इसको दीजिए। फिर यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ेंगे अगर टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है, एक्यूरेसी मेंटेन रहती है तब। अन्यथा इसमें आप जाइए या इसमें जाइए, मैं तो यही कहूंगा। सबसे मेन चीज है एक्यूरेसी। इतना अगर नहीं मिलेगा, भले वो 26 में से 20 सीटें को ही सिलेक्ट करेगा, लेकिन अगर 1 पॉइंट इतना से ज्यादा गलती रहेगा तो आपको फेल हो जाएंगे, ये पहली बात है। मेरिट मेंस के आधार पे बनेगा इसमें, जो कि ऑलरेडी हो चुका है आपका, टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाइंग। तो यहां तक का मामला क्लियर हो गया। अब भैया चलते हैं, 14,000 से अधिक सीट है, कंपटीशन बढ़िया है, ठीक ठाक है इसमें भी। और एसएससी के जॉब का रॉयल तो आपको पता ही है, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे वो जीएसटी इंस्पेक्टर हो, चाहे वो और भी अलग अलग जो भी जेएसए वगैरह हो, अलग अलग जो भी जॉब है, एसएससी का तो भैया एक अपना अलग ही रोला है। लेकिन यहाँ पे जीके जीएस मैथ रीजनिंग तो आपको आता ही आता है। और बिहार का चूंकि ये सारा एग्जाम है, अगर आपकी इंग्लिश की तैयारी भी अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश भी मोस्ट जो है इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है। तो अगर आप इंग्लिश में भी बेहतरीन है, इंग्लिश में भी मास्टर है, इंग्लिश में भी आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप जो है इन दोनों में से मेरा मानना रहेगा कि आप इसको सिलेक्ट करिए। क्योंकि मेंस की पीटी आपने पास किया है, ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ भी मतलब हालांकि इस बार ज्यादा नहीं रहा था, पिछले साल से कट ऑफ कम ही था, लेकिन आपने पीटी पास किया और मेंस में आप लगे होंगे। तो मेरा यह कहना है, मेरा यह सजेशन रहेगा कि आप इसको प्रेफर कीजिए इसकी अपेक्षा, क्योंकि यहाँ सीट की संख्या काफी कम है और टाइपिंग भी देखिए काफी हार्ड है। यही फिर से मैं कह रहा हूँ, किसी को नीचा दिखाना मेरा इसमें मकसद नहीं है, मैं वो सारी बातें बता रहा हूँ जो सच्चाई है। और यहाँ पे सीट देखिए, तो अब यहाँ कहेंगे कि यहाँ की बच्चा भी तो कम है, तो भैया यहाँ पे सीट भी तो बहुत ज्यादा है। कहाँ 26 और कहाँ 14,000 से अधिक की सीट है, टेंटेटिव है, क्या पता और बढ़ भी जाए। ठीक है, तो इस एग्जाम को इन दोनों में अगर है तो मेरा कहना होगा कि आप इसको टारगेट कीजिए। और इस दोनों में अगर आपका एग्जाम है, टाइपिंग में, एलडीसी का और दरोगा में, और अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो बेशक आपको दीजिए, लेकिन अगर आपकी टाइपिंग एवरेज है, स्पीड नहीं है, तो बिल्कुल आप दरोगा के एग्जाम को टारगेट करिए। तो इतनी सारी चीजें हैं, 3 चीज एक साथ आ गया। हालांकि सब आयोग अलग अलग है, एक तो सेंट्रल का एसएससी है, दूसरा बीपीएससी है, और तीसरा बीपीएसएससी है। तीनों आयोग अलग अलग है। तो तीनों आयोग अलग अलग है, ऐसी स्थिति में हो ये रहा है कि एग्जाम डेट आपस में टकरा गए हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है, नहीं होना चाहिए था। हालांकि कुछ लोग जो है, ये तो भैया इसमें कुछ चेंज होने वाला है नहीं। और इसमें भी अगर ये एग्जाम 2 शिफ्टों में 2 दिन अलग अलग होता है, तो एसएससी ने क्या किया है कि अब जो है आपको दे दिया है कि आप किस डेट में एग्जाम देना चाहते हैं, वो आप देखिए। इसमें ऑलरेडी इसका जो है क्या कहते हैं, टीयर 1 का आंसर की भी आ गया है और सिटी इंटीमेशन भी आ गया है, लेकिन एक ही दिन एग्जाम है, क्योंकि इसमें भी डेट बदलने का कोई ऑप्शन है नहीं। रहा बीपीएससी, भैया इन्होंने अभी साफ ही 1-2 दिन में लेटर निकाला है कि हमारे ऑफिस में आप लोग नहीं आइए, आपको कोई दुख तकलीफ समस्या है हमें ईमेल के माध्यम से बताइए। तो एक बार आप क्या कीजिए, इनको ईमेल करके देख लीजिए कि सर मेरा डेट सेम है। हालांकि कुछ लोगों ने किया है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स उनके द्वारा अभी नहीं दिया गया है। तो आप एक बार कोशिश कीजिए, लगातार जब लोग करेंगे जिनका टाइपिंग डेट सेम है, तो हो सकता है कुछ आए रिस्पॉन्स निकल करके। एक बार जरूर कीजिएगा मेल बीपीएससी को, अपनी बातों को रखते हुए कि सर हमारी ये समस्या है, ये एग्जाम है, क्या पता कुछ हो जाए। सारे वीडियो को एक बार पॉज करके फिर से देखिएगा और अपना स्वविवेक और बुद्धि का प्रयोग जरूर कीजिएगा। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप अपने आप को बहुत बेस्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। उसके बाद ही आप एक डिसीजन पे पहुंचिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके डिसीजन को सही दिशा में ले जाने में थोड़ा सा हेल्प जरूर करेगा। आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अपडेट में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त होकर पढ़ते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।